सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। कुछ लोग बाग दुनिया में ऐसे होते हैं जो खुद पॉपुलर होने के लिए किसी भी संगठन का सहारा ले लेते हैं और संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करना चाहते हैं। और उनको ये नहीं पता कि तुम अंधे गधे वाला काम कर रहे हो, जैसे कि ये भाई कर रहा है। अभी आपको वीडियो दिखाएंगे और फिर इसकी ऐसी धुलाई कराएंगे आपको। संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण के साथ में सारे सबूत दिखाएंगे कि देखो ये लिखा है, और ये कोरी बकवास करते हैं। क्योंकि इनको इनको खाली सुनी सुनाई बातें ही अच्छी लगती हैं, और सुनी सुनाई बातों से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता। और हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो साफ साफ बताते हैं, इन जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इनके बारे में बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले तो इनकी ही वंदना करनी पड़ती है, फिर सतगुरु का उपदेश सुनना पड़ेगा, तब जाके हमारी मुक्ति होगी। आइए दिखाते हैं, पहले इस भाई की बकवास सुन लें, ठीक है, और फिर बाद में सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो अमृतवाणी सत्संग के माध्यम से वो भी दिखाएंगे आपको। फिर वो देखना, वीडियो पूरी देखें लास्ट तक। प्रभु आराध्य श्री राम को नकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता सबको नकारते हैं। इनके लिए सब कुछ कुत्ता बिल्ली की तरह है। जो कुछ है पर ब्रह्म परमेश्वर इनके लिए कबीर भगवान है, और उसके बाद उनका अवतार है संत रामपाल। और संत रामपाल इनके लिए हो गए, हमारे लिए वो धनाना गांव का ढोल बजाने वाला, जिसके दिमाग में एक बैड आइडिया आया और उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, फंडिंग की, और उन्हीं से फिर और लोगों को इकट्ठा किया, होते होते एक चैनिंग सिस्टम मजबूत बनाया। आज वो चैनिंग सिस्टम पूरा हरियाणा छोड़ के हमारे मध्य प्रदेश में घुसा, हमारे नौगांव में एंटर हुआ, नौगांव के आसपास के गांव में एंटर हुआ। जब नौगांव में हमें जानकारी लगी, हमने इनको भगाया। अगली बार पता चला कि संख्या 10 गुना ज्यादा है, वहां से भगाया। पता चलता है कि यहाँ ये आते हैं, तो हमने यहाँ आके देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनको ये नीचे रखते हैं और कबीर साहब को ऊपर रखते हैं। इनके बताए अनुसार जो कुछ है सबसे बड़े, इन जितने आपके धर्म में देवी देवता है, सब देवी देवताओं के पीछे कहीं ना कहीं ताकत इनके बताए अनुसार कबीर भगवान की है, और उनका अवतार संत रामपाल है, जो अभी जेल में बंद है। कोई संत मंत नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है। उसने अपने बैड आइडिया के चलते लोगों को इकट्ठा कर लिया और अपनी व्यवस्था बना ली। उस व्यवस्था के नाम पे इनका हरियाणा, आपने एक मूवी देखी होगी आश्रम, वेब सीरीज है, वो आश्रम वेब सीरीज इसी धनाना के ढोल बजाने वाले रामपाल के ऊपर बनी है। उसके बाद भी पूरा देश सोया है, प्रदेश सोया है, शासन प्रशासन सोया है कि आपकी नाक के नीचे ये लोग अनुमति लेते हैं किसी चीज की, और बैनर पोस्टर के तले कार्यक्रम कुछ और चलाते हैं। आप इनकी किताबें देखिए, इनका आकाश ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, कबीर सल्लार्थ है, ऐसी तमाम चीजें हैं। उन चीजों में आप देखेंगे यार तो सब तरीके से हमारे भगवान को, हमारे आराध्य को इतना छोटा दिखाया जाता है। इनकी कोई इज्जत या मर्यादा नहीं है। सबसे बड़ा सिर्फ कबीर और रामपाल है। अरे जूता मार के दौड़ाएंगे ना इनको। हमारे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं कि इतिहास देख लो आप, इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ, रावण के लट्ठम लट्ठा, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए। जब तब सीता को छुटवा कर लाए, आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया किसी आम व्यक्ति के कहने तक। यह सब की बुद्धि काल के हाथ में है और संस्कार वश बंधी पड़ी है। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को कि तू एक जीवन अपने पत्नी के वियोग में जीवेगा। फिर ये भगवान खा करे, जब नारद का वो श्राप इसका ऊपर असर कर गया, ये काहे के भगवान फिर भगवान पर असर करे। सीता जी की अग्नि परीक्षा करके श्री रामचंद्र जी वहां से लाए थे। यदि तू कलंकित हो चुकी है तो अग्नि में जल जाएगी, टंटा कटेगा तेरा, और यदि अग्नि में नहीं जली तो तू निष्कलंक है, रावण से ने छुआ नहीं तुझे। ऐसा ही हुआ, अग्नि परीक्षा में खरी निकली सीता, और फिर घर ले आया सबके सामने परीक्षा करके। एक धोबी ने कह दिया चंद वर्षों के बाद, अपनी धोबन ने पीटा था, कहने लगा मैं राम दशरथ के बेटे जैसा ना हूं,
रामचंद्र का रावण के पास रही सीता, उसको घर पर रख रहा है। उसकी पत्नी 2 दिन घर से लड़कर बाहर चली गई थी अपने मायके, तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा ना हूँ दशरथ के बेटे के साथ, कि 10-12 वर्ष रावण की पास रही, फिर घर पर रख ली, जब भेज दूंगा तेरे घर पर। वह बात रामचंद्र जी ने सुन ली। इस बात पर सीता काट दी, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। संत कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था। कहते जाओ, लोगों का क्या कहने का, जितनी मुंह उतनी बातें। तो क्या फैसला लिया उसने, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूजे। आप पे सुखी नहीं हो राम, जिसकी पत्नी बालक कहीं पर किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में पल रहे हैं और वो राजा बना बैठा है, सपने में भी सुख नहीं। उस व्यक्ति को चाहे कितनी बात बनावे। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए विष्णु जी। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, लट्ठम लट्ठा जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासिंह कभी शिशुपाल, रोज झगड़े रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने मथुरा को त्याग कर एक बहुत कोने में जाके समुद्र के बीच में टापू सेलेक्ट किया। इन दुष्टों के झगड़े से बचाव के लिए कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी। वहां रहने लगे। उसके वहां क्या दुख हुआ, उनके सामने पूरे यादव कुल 56 करोड़ उनकी जनसंख्या हो चुकी थी, श्री कृष्ण जी के वंशजों की, कुल वालों की। आप पर लड़का मर गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्री कृष्ण तो ही मारे गए, सारे 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में लड़के। तो पता क्या संरक्षण दिया श्री कृष्ण जी ने उनको। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी पूछ रहे विष्णु जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो, मुझे बड़ा हैरानी है, आप तो भगवान हो, ये हो, विश्व पालक हो, सब देवों के देव हो। और विष्णु जी कहता है कि मैं अधिकतर सब तप करता रहता हूँ, तप करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ, थोड़ा बहुत समय मिला तो कुछ देर लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूँ। तो परमात्मा कहते हैं खाक सो के इनको। तो कहने का भाव परमात्मा कहते हैं साच कहूँ तो थारा गले उतरे नहीं। आज से 600 वर्ष पहले ये बात परमात्मा कबीर जी कहा करते, जो दास आज कह रहा है, आज प्रमाण दिखा रहा हूँ। ये परमात्मा कबीर जी ने ये मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनवाया है, कबीर परमात्मा की देन है या सत्कर मान लियो, या मैन सतर की दिमाग नहीं है कि वैज्ञानिका ने ये बना लियो। ये वैज्ञानिक अड़े ना गड्ढे थे, 4 लाखों वर्ष बीत गए, कुछ ना बना पाए। ये आपके लिए बनवाया है कि मेरे बच्चे, मुझे पहले आपको शिक्षा दी, शिक्षित किया पूरे विश्व को, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट, इंटरनेट बनवा के आपको घर बैठे संदेश दिवा रहे हैं इस दास के माध्यम से। देखो ये इतिहास है, ये इनका। तो पुण्यात्माओं, ये समय अब आपके लिए बहुत ही जो है गोल्डन चांस बताते हैं, वो है स्वर्ण समय है, ये स्वर्ण समय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।